Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 1, that is matter in our surrounding, and we were discussed about the meaning of matter and the characteristic properties of matter. Anything that occupies space and has mass are known as matter, and matter is formed by some tiny particles, and these tiny particles are named as atoms और molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले अपने चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है ओनली मैटर्स के बारे में कि मैटर क्या है, मैटर की स्टेट्स के बारे में. तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. वैसे तो आप फेमिलियर हैं, मैटर की स्टेट्स के बारे में जानते हैं. मैटर की 3 मेन स्टेट्स होती हैं, फिजिकल फॉर्म्स होती हैं या फिजिकल स्टेट्स होती हैं, एंड दोज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These 3 physical states are classified on the basis of the interatomic या intermolecular attraction forces. पार्टिकल्स के बीच में आपको अभी हमने बताया कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से मैटर बनता है, उन फोर्स का डिफरेंट स्ट्रेंथ होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. सॉलिड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक या इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास में अरेंज्ड होते हैं. लिक्विड में क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े से लूज होते हैं, इसीलिए लिक्विड क्या होता है, उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है. गैसेस में इन अट्रैक्शन फोर्सेस को वैसे हम बोल देते हैं कि बहुत कम होते हैं, और कभी कभी हम बोल भी देते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होते ही नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है. फोर्सेस तो, अट्रैक्शन फोर्सेस तो होते हैं, बट बहुत ही कम होते हैं. इन 3 के जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं मैटर की, इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इसमें डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम बात करते हैं 2 और स्टेट्स होती हैं मैटर की, एंड दोज आर प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ये 2 जो स्टेट्स हैं ये दोनों आपके लिए नई हैं, जिनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करते हैं सॉलिड. सॉलिड का अगर एग्जांपल लेते हैं तो चौक, डस्टर, या कोई भी, जैसे हम नमक की बात करते हैं NaCl, जो हम कॉमन सॉल्ट होता है जो हम किचन में काम में लेते हैं, वो भी एक सॉलिड का ही एग्जांपल है. तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ चौक, शुगर, चेयर, एंड कुछ भी जो आप देखते हो जो सॉलिड है आप पहचान सकते हो, और आपको पता भी कि सॉलिड क्या होगा, लिक्विड कौन सा होगा. लिक्विड की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर. उसके बाद बात करते हैं ऑयल. और भी आप लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अल्कोहल है. गैसेस की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका एयर, जो आप अपने चारों तरफ देखते हो, महसूस करते हो. और कब महसूस करते हैं, कब फील करते हैं हम इसे, जब हवा चलती है. प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे हम डिटेल में विद एग्जांपल्स. उससे पहले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस. तब तक थैंक यू.